अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास के एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 उसका तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया गया है आपके स्मार्ट सिलेबस कोर्स के अंदर, और वो है 3 - 2a दरम्यान में कॉमा है b - 1 इज इक्वल टू a - 7 2b + 5। ये ऑर्डर्ड पेयर दो दिए गए हैं और उनकी इक्वालिटी है, उसमें से a और b फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि ये 3 - 2a जो है ये इक्वल रखेंगे a - 7 के। इसी तरह से b - 1 जो है ये 2b + 5 के इक्वल रखा जाएगा, यानी पहला पहले के इक्वल रखेंगे और दूसरा दूसरे के इक्वल रखा जाएगा। यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इधर 3 मौजूद है, -7 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। इधर a प्लस का है, ये -2 a इधर जाके प्लस का 2a हो जाएगा। 1a और 2a टोटल 3a बनते हैं, और ये 3 और 7 को ऐड करें तो 10 बनता है। 3 जो है ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10/3 ये a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहां देखिएगा, इधर -1 है, वो 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इधर जो +1 भी है उधर जाके माइनस का भी हो जाएगा। 2b से 1b माइनस करें तो 1b आएगा, जो कि -6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें a सेट दिया गया है, a b c उसके एलिमेंट्स हैं, और एक y सेट दिया गया है जिसमें d और e एलिमेंट है। आपको y क्रॉस x के एलिमेंट्स की तादाद पूछी गई है कि आपने बताना है कि y क्रॉस x में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो इसका तरीकाकार ये होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x। तो इसका फार्मूला होता है, पहले आप y के एलिमेंट्स की तादाद लिखेंगे। y के एलिमेंट्स की तादाद है 2, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन, और x के एलिमेंट की तादाद है 3, तो टोटल मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा 6। इसमें सिर्फ इतना सा आपने सवाल करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। थर्ड के 3 पार्ट हैं और तीनों ही सॉल्व करने को कहा गया है। इसमें आपको सबसे पहले तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो है कार्टियन प्लान के लिए लिहाज से आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। हमें L दिया गया A B C और M दिया गया है D E F और G। पहले तो हमें ये कहा गया है कि L क्रॉस L मालूम है, तो इसका मतलब ये है कि पहला सेट भी यही है और दूसरा सेट भी यही है। L एक बार लिखेंगे A B C, और फिर L जो है वो A B C ही है। इन दोनों सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या तरीकाकार होगा, इसका पहला एलिमेंट इन तीनों एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ये लिखा जाएगा a इंटू a, कॉमा लगाएंगे, फिर a दूसरे के साथ ये वाला a, फिर b के साथ, फिर c के साथ, तो a b और a c आ जाएगा। अब इसका सेकंड वाला एलिमेंट जो है b, वो इन तीनों के साथ लिखा जाएगा, तो पहले b फिर a फिर b और b आ जाएगा, और थर्ड में b और c लिखेंगे। अब जो तीसरा एलिमेंट है c, वो इन तीनों के साथ आएगा, तो c a के साथ भी आएगा, c a c b और c c आएगा। ये है प्रोडक्ट है l का l के साथ, लेकिन इसमें उन्होंने जो रिक्वायर्ड किया है वो ये किया है कि आपने दो बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। तो बाइनरी रिलेशन लिखने से पहले हमें बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन है क्या ही। हमें कार्टियन प्रोडक्ट दिया गया L क्रॉस L का, ये हमारे पास सम ऑर्डर्ड पेयर है। ये इसको एक ऑर्डर पेयर कहा जाएगा, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। इसके पहले वाले एलिमेंट को x कहते हैं, दूसरे को y कहा जाता है। तो रिलेशन की डेफिनेशन ये है
दो या दो से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर पर मुश्तमिल सेट जो होगा किसी भी कार्डियन प्रोडक्ट का, उसको रिलेशन कहा जाएगा। तो यहां से आप अपनी मर्जी के दो तीन ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, दो से कम नहीं लिख सकते, दो मिनिमम होने चाहिए या दो से ज्यादा लिख सकते हैं। तो हम फर्ज किया ये दो तीन कोई भी एलिमेंट, ये हमने एक लिखा है, हम एक ये लिख रहे हैं और एक ये लिख रहे हैं, इसमें बाउंडिंग नहीं होती है। आपने इस बात की तरफ नहीं तवज्जो करनी। सम टाइम ये होता है कि बच्चे इसके आंसर्स को रट्टा लगा के बैठे होते हैं कि बुक में तो ये आंसर दिया गया है, इसके आंसर्स को याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें जस्ट इसका कंसेप्ट याद करना है कि रिलेशन क्या चीज है। अब ये जरूरी नहीं होता, इसमें असल में रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो फंक्शन इसमें पूछा नहीं गया, जस्ट रिलेशन पूछा गया। रिलेट के लिए पहले और दूसरे के ऑर्डर्ड पेयर में से दो या तीन ऑर्डर्ड पेयर आपने एक सेट की फॉर्म में लिखने हैं। तो ये सपोज हमने पहला ऑर्डर्ड पेयर लिखा ए आ गया, दूसरा ऑर्डर पेयर बी ए है और तीसरा ऑर्डर पेयर हमने सी बी लिखा है। तो ये तीन ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल एक रिलेशन बन गया। इसी तरह एक R1 और दूसरा हमने R2 फाइंड आउट करना है। कोई और 3 इसके अंदर लिख दें या 2 लिख दें सिर्फ। सपोज ये हमने ए बी लिखा, इसी तरह हमने बी भी लिख दिया है जी, और तीसरा हमने कोई एक एलिमेंट लिख लें जी, बी सी लिख दिया है। तो ये दो इसके रिलेशन आ गए हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने L क्रॉस M फाइंड आउट करना है और इसके थर्ड पार्ट में M क्रॉस M फाइंड आउट करना है। उसमें भी दो दो रिलेशन आपसे पूछे गए हैं। लेकिन हम इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 उसके दो पार्ट्स दिए गए हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दो सेट दिए गए हैं। एक सेट है L और उसके लिए ये कहा गया है X such that X belongs to natural number and X is less than or equal to 5। तो इसको लिखेंगे L किसके इक्वल आएगा, 5 या 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो आएगा 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह दूसरा सेट दिया गया है M और वो दिया गया है Y such that Y belongs to prime number and Y is less than 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर जैसे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं। इसके अंदर ये याद रखेगा 1 इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये स्टार्ट होगा 2 से, 2 3 उसके बाद 5 आएगा और फिर 7 आएगा। ये M की वैल्यू दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आपने इसके पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले क्या करना है जी, सबसे पहले आपने L क्रॉस M मालूम करना है। जैसे हमने वहां पे L क्रॉस M मालूम किया है तो इसका पहला एलिमेंट इन तमाम के साथ पेयरिंग करेगा। 1 है पहला, उसके साथ 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 5 के साथ और फिर 1 7 के साथ। इसी तरह फिर सेकंड जो है उन सब के साथ पेयरिंग करेगा 2 2 फिर 2 3 2 5 एंड 2 7। अब उसके बाद ये 3 जो है उन सब के साथ पेयरिंग करेगा तो 3 into 2 लिखा जाएगा, नेक्स्ट पेयर लिखा जाएगा 3 into 3, फिर नेक्स्ट 3 into 5 है, फिर 3 into 7 है। इसी तरह से इसके बाद 4 इन सब के साथ पेयर करके बनाएगा 4 into 2 4 3 4 5 और 4 7। इसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट है 5, ये भी इन चारों के साथ पेयरिंग करेगा। तो 5 किसके साथ पेयरिंग करेगा, 5 2 के साथ, फिर 5 3 के साथ,
फिर 5 5 के साथ और फिर 5 7 के साथ। तो सबसे पहले तो आपने L क्रॉस M मालूम करना है। इसके बाद इसके दो पार्ट्स दिए गए हैं। इसका सेकंड पार्ट है जी, उसमें आपसे पूछा गया है जी R2 आपने लिखना है। क्या लिखना है जी? इसमें ऐसे दिया गया है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। इस बात को जरा समझना है। उन्होंने कहा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखे, पहला जो इसका एलिमेंट होगा वो x कहलाता है, दूसरा y, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखने हैं सच दैट कि y और x इक्वल आए, यानी पहला और दूसरा जिनमें इक्वल आए। तो वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे जरा गौर से देखिएगा। जिनमें इक्वल है तो ये 2 2 इक्वल है, उसके बाद 3 3 इक्वल है, और उसके बाद 5 5 इक्वल है। तो 2 2 एक ऑर्डर्ड पेयर ये इसके आंसर में आएगा, फिर 3 3 ये आएगा, और फिर 5 5 ये 3 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर शामिल हो गए R2 के अंदर। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है। इसमें उन्होंने एक और बात पूछी है कि आपने जो रिलेशन लिखा है इसका डोमेन और रेंज भी लिखना है। तो इसका डोमेन क्या होता है? जो रिलेशन आपको गिवन है डोमेन, ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट लिखना है। 2 ये पहला 3 ये पहला 5, तो 2 3 और 5 ये इसका डोमेन होगा। और रेंज जो होते हैं वो सेकंड एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो सेकंड एलिमेंट भी सेम है 2 3 एंड 5। तो इसमें डोमेन रेंज दोनों में लिखा जाएगा। इसका एक और पार्ट भी आपने करना है और वो है R3। R3 में कहा गया है जी आपने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखने हैं सच दैट y प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 6। ये इसका थर्ड पार्ट है। x प्लस वाई या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि आपने वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिन दोनों को ऐड करें तो 6 आए, इनको ऐड करें 6 नहीं बनता है। ये वाला एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें और आएगा जी 3 3, इन दोनों को ऐड करें 6 बनता है। 4 2 को ऐड करें तो 6 बनता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिन दोनों को एलिमेंट्स को ऐड करने से 6 बने। तो ये पहला लिखा जाएगा 1 5, उसके बाद 3 3 और एंड पे 4 एंड 2 लिखा है। अब इसमें आपसे डोमेन और रेंज पूछी गई है। डोमेन अभी आपको बताया है कि आपने जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे और वो आएगा 1 3 एंड 4। 1 3 एंड 4 ये डोमेन आएगा। और इसका रेंज क्या लिखेंगे? इसका रेंज सेकंड वाले 5 3 एंड 2 ये इसका रेंज आ है। इस तरह से हमारी जो है एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुई है। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसके लिहाज से ये कंप्लीट हो गई है। आपने इसके ऑब्जेक्टिव और रिव्यू एक्सरसाइज की ट्राई करनी है और जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा वो आप इनबॉक्स करें।